जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला लिखा हुआ है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बने हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज मित्तल। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो बताएंगे यहाँ पे दो का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21.76%। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए एप्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्या बोलेंगे, पांचवे का प्रेरित धारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। तो 7वें का हो जाएगा तेल के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खुशवंत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे, देश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया, यानी कि कब। तो बताएंगे 12 का राइट आंसर, तो 1765 में। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। तो 13 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी में। आगे देखते हैं यहाँ पे, 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो था लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर, तो सत्रिया हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना और कितना प्रतिशत था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 5.4% और 7.6% था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। आगे देखेंगे यहाँ पे, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा फारसी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं यहाँ पे, देश दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए कई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। तो बताएंगे यहाँ पे, मुहासिब, नाजिर, इक्ता या फिर अशरफ सल्तनत, कौन सा था। तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे इक्ता, दिल्ली सल्तनत के दौरान। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इसको क्या करना है, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, इधर दिया हुआ है घटना, और घटना कब हुआ ये बताना है आपको। चलिए देखेंगे यहाँ पर, पहला लिया है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव
तो ये कब आया था? तो ये हुआ था आपका 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक। दूसरा है पूर्ण स्वराज दिवस। तो पूर्ण स्वराज दिवस हो जाएगा 26 जनवरी 1930। फिर है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 से सितंबर 1931। ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जुलाई 1931। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो वह कौन सा है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे मियो ओका। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे 2030 तक। आगे देखेंगे यहाँ पे लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। विद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होना चाहिए? तो 28 का हो जाएगा ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। आगे देखेंगे यहाँ पे 29। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? तो 29 का हो जाएगा बी, एक दूसरे पर लंबवत। क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद और अंतर वस्तु, यानी कि किस अनुच्छेद से कौन सा संबंधित है आपको ये बताना है 32वें में। तो देखेंगे बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो बताएंगे यहाँ पे अनुच्छेद 54 हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 75 हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आगे देखेंगे यहाँ पे मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? तो कौन सा नाम दिया है? तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे पालिम ब्रोथा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए ये भी आपका मैच करने वाला है। देखेंगे यहाँ पे कौन सा कब यानी कि हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे 34 और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ठीक। फिर है वार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना 1966 से 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। और रोलिंग प्लान कब हो जाएगा आपका 1978 से 1989। ठीक, 79 हो जाएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, सॉरी 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो 35 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 2%। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो 36 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका 1913। आगे देखेंगे यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले हो जाएगा। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 1575। देखते हैं यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो 1575 बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, बताते हैं इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा सही। ठीक। तो पहला लिखा हुआ वो पुर्तगाली यात्री था। ठीक है। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। ठीक है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था। ये ठीक है। तो 1, 2, 3 ही सही है आपका। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3। आगे देखेंगे यहाँ पे 42।
इसको भी क्या करना है, मैच करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। तो देखेंगे यहाँ पे कौन हो जाएगा, यानी कि नेतृत्व 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कौन कहाँ से संबंधित था। तो देखेंगे यहाँ पे पहला दिया हुआ है झांसी। तो झांसी से कौन संबंधित है, तो झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। फिर लखनऊ में क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल, लखनऊ का बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक। कानपुर से कौन हो जाएगा, अजमुल्ला खां या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो कौन सा हो जाएगा 42 का, तो ये हो जाएंगे आपका अजमुल्ला खां हो जाएगा, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। ठीक। तो जो 42 का राइट आंसर जाएगा आपका हो जाएगा 4321। आगे देखेंगे अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि 1335 ईस्वी में। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। आगे अब विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यह है कहाँ पर, तो यह कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक। आगे निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री को। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत पाक मैकमोहन क्या हो जाएगा, भारत और चीन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 48 का राइट आंसर, तो भारत चीन का है। ठीक है, रेड क्लिप भारत पाकिस्तान का है। आगे नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंध्य सतपुड़ा। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्याग्रा कहा जाता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात को। आगे देखेंगे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी राहुल गांधी। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्डन हो जाएगा। आगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं। तो जो 54 का हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा अल्फा कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात। आगे देखेंगे यहाँ पे आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका एक विलयन है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% का घोल। किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसरण के कारण होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है 58 का। तो पहला हो जाएगा अनुच्छेद 124, तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ठीक। क्या हो जाएगा 58 का उच्चतम न्यायालय से हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 52, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3214 2314 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखेंगे यहाँ पे 59, इसको भी आपको मैच ही करना है, कौन सा किससे संबंधित है बताइए 59 का। तो देखेंगे पहला हो जाएगा नए राज्यों का गठन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से संबंधित है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। मौलिक अधिकार तो भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए से संबंधित है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे गवर्नर जनरल लाल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा अवध साम्राज्य। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी।
तो 61 का हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है आपका सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा पट्टभी सितार मैया। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे यहाँ पे 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? 65 का हो जाएगा कोलंबस ने किया। सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सासाराम या फिर फतेहपुर सीकरी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। चुम्बी घाटी किस राज्य के निकट में है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा झील कहाँ पर है? तो देखते हैं यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा। तो पुलिकट झील जो है आपका ये तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। उला झील कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 1 4 2। नेक्स्ट है यहाँ पे सार्क का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4096 किलोमीटर। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 71 का हो जाएगा 1953 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 72 का ए हो जाएगा, यानी कि Li लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये क्या हो जाएगा? Rb का मतलब भी कुछ होता है और ये हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? 73 का सी हाइड्रोजन बंध के कारण। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो 74 का हो जाएगा SI हो जाएगा। ठीक, सिलिकॉन जो है नहीं है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6 हो जाएगा। विटामिन B6 कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो 76 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेंट्रियोल। आगे देखेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माधव गाडगिल। द बिनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेन वाटसन। आगे देखेंगे यहाँ पे 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेगूसराय में है। आगे मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे 1990 में। निहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो 82 का हो जाएगा मुंबई में है। आगे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है देश स्लेश और वन कृषि का नाम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन किससे संबंधित है। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा मैक्सिको। तो मैक्सिको का हो जाएगा मिल्पा में है। ठीक, फिर हो जाएगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का आपका होगा रोका। अब वियतनाम का क्या हो जाएगा रे। इंडोनेशिया का लादांग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। आगे भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश 84 का। देखते हैं यहाँ पे 84 का उत्तर प्रदेश सही है। मैथ का आप लोग सॉल्व करेंगे 85 का बी हो जाएगा। 86 का भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो 86 का भी बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 87। तो 87 सॉल्व करेंगे आप लोग तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 89 देखते हैं यहाँ पे और जब 89 को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। तो पैसिव से आपको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। ठीक, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कीज हैव बीन फॉरगेटन बाय ज्योति
तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज। आगे, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें से डायरेक्ट चूज करना है। आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम, तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। आगे, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत, मेहनत नहीं होता, मेहनत होता है, ठीक, ये सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, HCl के 10⁻8 मोटर जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, तो 93 का हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है, तो 94 का हो जाएगा सी, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। नेक्स्ट, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो कौन किसके मतलब क्या बोलते हैं उसे, तो साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। आगे, वह स्थिति जिसमें रक्त कणकों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 97 का सी, ल्यूकीमिया। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा। आगे, बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है, तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे 5। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा में, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रतिशत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।